नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी में अब तक के पूछे गए GK के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको GK के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप बताते हो कि मेरी GK बहुत अच्छी है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में 40 में से आप 20 प्रश्न सही करके दिखाइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली प्रैक्टिस सेट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलते हैं, जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जो आपके साथ एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना GK के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है? तो जीवक चिंतामणि ग्रंथ, इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। तो किसकी है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है। किसकी है? ऑक्सीजन की। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि शक संबंध कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था शक संबंध? तो शक संबंध ये 78 AD में शुरू किया गया था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है। कहाँ पर है? अजमेर शरीफ में। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था। तो किसने करवाई थी? तो ये जो स्थापना है कीर्ति स्तंभ की, इसकी स्थापना राणा कुंभा ने करवाई थी। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया। तो किसे चुना गया इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा? तो ये अबू बकर को, जैसे अबू बकर को चुना गया है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका? ग्रेफाइट का। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल के कैथोड में? तो ये जस्ता का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल के कैथोड में। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर है राष्ट्रपति भवन? तो ये रायसीना पहाड़ी पर है राष्ट्रपति भवन। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था। तो किसने की थी ब्रेल लिपि की खोज, ये आपको बताना है। तो ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने की थी। किसने? लुइस ब्रेल ने। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि एंग्लो नूबियन किस जानवर की एक नस्ल है। तो ये कौन से जानवर की नस्ल है एंग्लो नूबियन? तो ये एंग्लो नूबियन है, ये बकरी की नस्ल है। किसकी है? बकरी की नस्ल है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है। तो कौन है? तो बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट, इसके जो लेखक हैं वो हैं बिल गेट्स। कौन से हैं? ये बिल गेट्स हैं। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आंत्र ज्वार किससे होता है। तो किससे होता है आंत्र
ज्वार, तो ये जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से होता है आंत्र ज्वार। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि गरजने तथा गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है? तो कौन सी पवनों से है गरजने वाला चालीसा का संबंध? तो ये पछुआ पवनों को कहते हैं। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो किसने लगाया है सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया है। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि सांबर लवण झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सांबर लवण झील? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में। किसमें है? राजस्थान राज्य में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। कितने में? 1853 में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर होता है पुष्कर मेले का आयोजन? तो ये अजमेर में होता है। कहाँ? अजमेर में। और अजमेर पड़ता है राजस्थान में। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? तो इनमें से क्या है रासायनिक रूप से रेशम का रेशा? तो ये रासायनिक रूप से जो रेशम का रेशा होता है वो प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने की थी हैजा जीवाणु की खोज? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? और रॉबर्ट कोच ने। 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम इसका जो निर्धारण है वो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने? एडवर्ड टेलर ने। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो कब संशोधन किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो ये संशोधन हुआ था 1976 में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो स्पंज पोरीफेरा संघ के जो प्राणी का निवास स्थान होता है वो समुद्र में होता है। कहाँ पर? समुद्र में। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये पेराम्बूर में। कहाँ पर है? पेराम्बूर में है। 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, ये आपको बताना है। तो औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। तो किसने आक्रमण किया था भारत में सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था वो डेरियल प्रथम ने किया था। किसने? डेरियल प्रथम ने किया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। यात्री एवं बतूता कहाँ के यात्री था, यानी जो यात्री एवं बतूता है ये कौन से देश का रहने वाला था, ये आपको बताना है। तो ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का। 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित की गई थी एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना? तो ये स्थापित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांकन किसने किया था। तो किसने किया था? तो इसका जो रूपांकन है वो रूपांकन किया था माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल एंजेलो ने। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि हार्ट पेशरों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव कौन है। तो कौन सा है जो हार्ट के मरीज होते हैं उनमें कौन सा रेडियो एक्टिव प्रयोग होता है? तो ये है प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए, तो प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कृत्रिम वर्षा कराता है? तो वो रासायनिक पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था। तो किसके साथ अल बरूनी भारत आया था? तो जो अल बरूनी है ये भारत महमूद गजनी के साथ आया था। किसके? महमूद गजनी के साथ। 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि नारमेंडी बीच कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये नारमेंडी बीच? तो ये नारमेंडी बीच है ये स्थित है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने 37 की प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो कहाँ से प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की, ये आपको बताना है। तो जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो जल से होती है। किससे? जल से। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कैसे होती है? तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन से होती है। किससे? नाभिकीय संलयन से। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है बताइएगा। तो जो परमाणु पाइल है इसका जो प्रयोग है वो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है, यानी 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो क्या है? तो भूकंप का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। क्या? संगठन। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।